आज पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। किसी को बेड नहीं मिल रहा, तो किसी को दवाई नहीं मिल रही और किसी को ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हम 5 सबक की बात करेंगे जो कि हमें सीखनी चाहिए इस कोरोना महामारी से, ताकि हमारा भविष्य जो है हमेशा सुरक्षित रहे और फिर ये महामारी जो है ऐसी महामारी फिर ना हमें जकड़ ले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑक्सीजन का महत्व। हम लोग जब से पैदा हो तब से हमारी रग रग में ऑक्सीजन जीवन ऊर्जा के रूप में दौड़ रहा है, या हम ये कहें कि हम लोग ऑक्सीजन के सहारे ही जिंदा हैं। हमने कभी ऑक्सीजन के महत्व को समझने की कोशिश ही नहीं की, और आज जो है औद्योगिक विकास के कारण हम पेड़ पौधे को काटते जा रहे हैं और ऑक्सीजन को जो है कम ऑक्सीजन लेवल को जो कम करते जा रहे हैं, वायु प्रदूषण को बढ़ाते जा रहे हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा हमें जो है ऑक्सीजन के लिए जो इतना संघर्ष करना पड़े जो कि हर जगह मिलता है। तो इसलिए जो दोस्तों, हमें जो इसके जगह पर जब हम पेड़ पौधे काटते हैं वहां पर एक पेड़ पौधे लगाना जरूरी है, ताकि हमारा जीवन जो है सुरक्षित रह सके। औद्योगिक विकास जिसके कारण जो हम लोग पेड़ पौधे काटते हैं, कल कारखाने लगाते हैं और जो वायु को प्रदूषित करते रहते हैं। ये कोरोना महामारी हमें ये सबक जरूर देती है। हमें जो है पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन देती है और हमें इसे बचाना है, और ये औद्योगिक विकास से भी ज्यादा जरूरी है पेड़ पौधे का सुरक्षित रहना। अब हम बात करते हैं दूसरे सबक की। दूसरा सबक है पैसों का महत्व। बहुत सारे लोग इस सिद्धांत पर हर रोज जीते हैं, दिन भर कमाओ, शाम को जो पैसे मिले उससे घर चलाओ, फिर जो अगले दिन कमाओ तो फिर अगले दिन ही कमाओ। इस तरह से वो जो भी कमाते थे, दिन भर जो कमाते थे, शाम को वो खत्म हो जाता था। वो सेविंग बचत नहीं करते थे। या बहुत सारे लोग ऐसे होते कि जो कि जब उसके पास रुपये होते तो वे अपने शौक को पूरा करने के लिए, ब्रांडेड कपड़े पहनने के लिए, महंगे महंगे चीज खाने पीने के लिए या पहनने के लिए जो सारा रुपया खर्च कर देते थे। लेकिन इस कोरोना महामारी ने उसे ये जरूर बता दिया कि जो पैसे बचत करना बहुत जरूरी है, ताकि ऐसी अगर महामारी भविष्य में आए तो इससे निपटा जा सके। इसलिए अगर भविष्य को सुरक्षित रखना है तो खर्च के साथ साथ पैसे की बचत करना भी जरूरी है, और ये पैसे की सबसे बड़ा महत्व है और इसे समझना जरूरी है। ये कोरोना ने जो हमें ये समझा दिया है। अब तीसरा जो पॉइंट है सबक, वो है समय का प्रबंधन। कि बहुत सारे लोग अपने काम में इतने व्यस्त होते थे कि अपने परिवार बच्चों को समय देने के लिए भी उसके पास समय नहीं, और आज उनके पास इतना ज्यादा समय है वो बैठे बैठे समय से तंग आ चुके हैं। वो अपने आज जो है वो अपने परिवार को समय दे पा रहे हैं इसी के कारण, इस महामारी के कारण। तो ये एक सबक ये भी देती है हमें जो काम में बिजी नहीं रहना, बल्कि जो अपने परिवार को भी समय निकालें, अपने परिवार के लिए भी समय निकालें, उन्हें भी समय देना। क्योंकि हम चाहे जो भी काम करें, हम चाहे जो भी सक्सेस पाना चाहते हैं वो अपने परिवार के लिए ही पाना चाहते हैं। इसलिए जो समय जो है अपने परिवार को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देना जरूरी है। उसके बाद आता है चौथा नंबर, मृत्यु। अब कहिएगा मृत्यु की, तो हम लोग जो जीवन में नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या में समय बिता देते हैं, किसी से तुलना करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम ये समझ नहीं पाते कि हमारा जीवन जो धीरे धीरे मृत्यु के करीब पहुंचता है। हम मौत के करीब जाते रहे धीरे धीरे, और इसी तरह मौत के करीब पहुंचते जा रहे हैं। और अगर हम ये कीमती समय, या हम जीवन का कीमती समय जो किसी से नफरत करने में, किसी से गुस्सा करने में अगर व्यर्थ कर दें, फिर जो मरने के बाद जिससे हम गुस्सा करते हैं ना वो दिखेगा, और ना ही जिससे हम ईर्ष्या करते हैं। इसलिए जो है हमें मृत्यु से भी सबक लेना जरूरी है कि हमें जो यह जिंदगी भरपूर जीनी। अब पांचवी जो सबक है वो है कि इंसानियत। कि बहुत सारे लोग सोचते हैं इंसानियत मर चुकी है, लेकिन वो मर चुकी है सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए, क्योंकि आज महामारी में बहुत सारे जो है परिवार अपनों को जो छूने से भी डरते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग मदद करने आगे बढ़ रहे हैं। जैसे सोनू सूद को ले लीजिए, वो आज हजारों लोगों के लिए एक मसीहा बन चुके हैं। जुनैद खान को ले लीजिए, वो हजारों लाखों लोगों को भोजन उपलब्ध कराकर उसके लिए भगवान बन चुके हैं। तो दोस्तों, अगर हम ये कहते हैं इंसानियत अभी जिंदा है, तो उसके जो सिर्फ और सिर्फ कर्म या उसके उत्तरदायित्व सिर्फ हम ही हैं।
उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम हैं। क्योंकि हम अपनी गलती की जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं दे सकते। अगर हम कहते हैं इंसानियत मर चुकी है, तो सोनू सूद सर जैसे लोग आज लोगों की मदद करें, उनका ये उदाहरण बताता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें कि आपने इन 5 में से कोरोना महामारी से क्या सबक सीखा है।